बोलो साईनाथ महाराज की जय। ओम साईनाथाय नमः। प्रिय भक्तों, साईनाथ महाराज एक पूर्ण ब्रह्मज्ञानी, सर्वव्यापी और सर्वज्ञाता थे। वह फकीरी में भी शहंशाही का अनुभव करते थे। वह अपनी दृष्टि मात्र से परोपकार कर सकते थे, हृदय परिवर्तन कर सकते थे, किसी की जीवन की दिशा को बदल सकते थे। उनके सहचर्य में जो समर्पण भाव के साथ आता है वह उसका उद्धार कर देते हैं। इसीलिए लाखों भक्त उनकी पूजा करते हैं, उनके चरण कमलों की शरण लेते हैं। ब्रह्मज्ञानी प्रभु के रंग में इतना रंगे होते हैं कि ईश्वर स्वयं उनके मन में आकर बस जाते हैं। वह आत्मा, परमात्मा और सृष्टि के रहस्य को जानते हैं। उनके मन में स्वयं के प्रति चिंता नहीं होती, वह तो पर के कल्याण में ही लीन रहते हैं। उनके दर्शन मात्र से जन जन का भाग्योदय हो जाता है। वह अभेद में छिपे भेद को भी जानते हैं, परंतु दुनिया उसके भेद को नहीं जान पाती। वही सबका मालिक होता है, वही सृष्टि का संचालन करता होता है। वह नित्य अक्षर और अमर रहता है, ना तो उसकी मृत्यु होती है और ना ही वह क्षीण पड़ता है। वह भक्तों को भक्ति और मुक्ति देता है। वह भक्त अभक्त सभी पर अपना वरद हस्त रखता है और उसकी महिमा अपरंपार होती है। ब्रह्मज्ञानी के विषय में कहा गया है, अखंड मंडलाकार व्याप्तम चेन चराचरम, यानी ब्रह्मज्ञानी अखंड होता है, सकल ब्रह्मांड में व्याप्त होता है, चार अचर में तरंगित रहता है। वह चाहे तो भक्त के प्रभु के रूप में दर्शन करा सकता है। आत्म साक्षात्कार करने और कराने की युक्ति एक ब्रह्मज्ञानी ही जानता है, इसीलिए वह लोक में वंदनीय होता है। प्रिय भक्तों, मानव जीवन ईश्वर की सर्वोत्तम कृति है। यह एक वरदान है। हमारे शरीर में भी एक ऐसा दिव्य सरोवर होता है जिसमें प्रभु नाम का अमृत पूरी तरह से भरा रहता है। इस सरोवर में डुबकी लगाने पर मनोविकार धुल जाते हैं, आत्मा निर्मल हो जाती है और वह ईश्वर के दर्शन कर पाती है। दिव्य सरोवर और प्रभु नाम का अमृत क्या है, कहाँ है, और इसका ज्ञान ब्रह्मज्ञानी कराता है। डुबकी लगाने, मैल धोने, कचरा साफ करने और तीसरी आँख खोलने को युक्ति को ब्रह्मज्ञानी ही बताता है। जैसे दही के मंथन से मक्खन निकलता है, वैसे ही अंतस के मंथन से परम तत्व प्राप्त होता है। मंथन करने और मक्खन निकालने का तरीका ब्रह्मज्ञानी ही जानता है। जैसे लकड़ी में आग समाई रहती है, वैसे ही अंतरात्मा में परमेश्वर समाया रहता है। जब तब साधना और भक्ति की आँच कैसे तैयार करें, इसका ज्ञान ब्रह्मज्ञानी देता है। जैसे धरती में पानी बसा हुआ है, वैसे ही मन में सांचा साहिब समाया हुआ है। भीतर की खुदाई करने पर ही सांचा साहिब प्रकट होता है। अंतर्मन में खुदाई की युक्ति ब्रह्मज्ञानी ही बताता है। प्रभु का संपूर्ण साम्राज्य अपने पूरे साजोबाज के साथ अंतर्मन में समाया हुआ है, लेकिन इसके द्वार बंद हैं और द्वार के बाहर एक ताला लगा हुआ है। ताले की चाबी ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु के पास होती है। साईं अवतरण के समय से ही ब्रह्मज्ञानी थे। वे किसी को भी इस द्वार पर ला सकते थे और बंद द्वार के चाबी से खोल सकते थे। वे भीतर छिपे साम्राज्य के दर्शन करा सकते थे, वे मालिक के दर्शन करा सकते थे, वे आत्म परमात्मा का एकीकरण कर सकते थे। एक व्यक्ति आया भी तो मनोविकारों से ग्रस्त, लेकिन साईं से कुछ नहीं छिपा। फिर वे उसे कैसे ब्रह्म ज्ञान दे दें। आज भी साईं एक योग्य पात्र और एक योग्य भक्त को ढूंढते हैं और उसे अपने साथ जोड़ते हैं और उसका हर चरम लक्ष्य पूर्ण करते हैं। सद्गुरु श्री साईनाथ ने जन जन को जीवन का व्यवहारिक ज्ञान दिया। व्यक्ति की नैतिक चेतना का उन्नयन कैसे हो और वह सौहार्द भावना के साथ सत्कर्म के पथ पर कैसे अग्रसर हो,
इसका बोध पाठ साईं ने दिया। साईं का यह बोध पाठ वह प्रकाश है जो मानव जीवन को सही दिशा प्रदान करता है। साथ ही बाबा का यह बोध पाठ हमारे जीवन में आध्यात्मिक का समावेश करके मुक्ति मार्ग के लिए एक सुदृढ़ पृष्ठभूमि तैयार करता है। साईनाथ महाराज अपने शिष्य की योग्यता पर विशेष ध्यान देते हैं। वे शिष्य के मन में डावाडोल नहीं होने देते। वे उपयुक्त बोध पाठ देकर उसके कार्य को निर्धारित कर देते हैं और उसे आत्मा अनुभूति के लिए प्रेरित करते हैं। साईं करुणा के बादल हैं, करुणा के सागर हैं। उनके बोध पाठ की वृष्टि और शीतल फुहार हर भक्त के हृदय को शीतल और शांत करती है। साईं के कथ्य को समझने की नितांत आवश्यकता है। जिस प्रकार एक दयालु माता अपने बालक के उपचार के लिए उसे दवा की कड़वी घूंट भी पिला देती है, उसी प्रकार साईं अपने भक्त के कल्याण के लिए उसे बोध पाठ देते हैं। जिन भक्तों ने साईं के बोध पाठ को अपने गले उतारा और उसका अक्षरशः पालन किया, वे अपने ध्येय की प्राप्ति में पूर्ण सफल रहे। साईं एक ऐसे सद्गुरु हैं जो भक्त के ज्ञान चक्षु खोल देते हैं और उसके हृदय में दिव्यता का एहसास करवा देते हैं। साईनाथ महाराज अपने बोध पाठ से सर्वप्रथम विषय वासना और कुवृत्तियों को नष्ट करते हैं। वे हमारी आसक्ति एवं अनपेक्षित आकांक्षाओं को दूर करते हैं। वे हमें सद्गुणों का प्रकार दिखाते हैं। वह हमें तब प्राप्त होता है जब हम श्रद्धा और विश्वास के साथ उनके दर पर जाते हैं और उनके श्री चरणों में अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देते हैं। एक समय राधाबाई देशमुख शिरडी आई। साईं दर्शन करके वह बहुत प्रसन्न हुई। उनकी बाबा में अटल श्रद्धा और विश्वास था। उन्होंने निश्चय किया कि वे बाबा को अपना गुरु बनाकर उनसे गुरु मंत्र अवश्य लेंगी। यह सोचकर उसने अन्न जल त्याग दिया और प्रतिज्ञा की कि साईं गुरु मंत्र देंगे तभी अन्न जल ग्रहण करूँगी। कई दिन बीत गए। वृद्ध महिला की दशा बहुत चिंताजनक हो गई। वह बीमार हो गई। तब श्यामा बाबा के पास आए और उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे देवा, आप शिरडी में लोगों को अपनी चुंबकीय शक्ति से खींच लेते हैं परंतु उनकी सार संभाल नहीं करते हैं। राधाबाई को आप जानते हैं, वह आपकी कृपा दृष्टि चाहती है। आप उसे गुरु मंत्र क्यों नहीं देते हैं? उसकी हालत इतने दिन में बहुत ख़राब हो गई है। आपकी पावन शिरडी पर अगर उसके प्राण पखेरु उड़ गए तो लोग व्यर्थ में ही आपके सिर पर दोष लगा देंगे। इसलिए हे देवा, दया करो और उसे आशीष दो। बाबा ने राधा माई को अपने पास बुलाया और उसे कहा, हे माता, व्यर्थ में इतनी यातना क्यों सह रही हो? जानबूझकर मृत्यु का क्यों आलिंगन करना चाहती हो? तुम मेरी बात गौर से सुनो। मेरे गुरु परम प्रतापी थे। वे सिद्ध पुरुष थे और बहुत ही दयालु थे। मैंने दीर्घ काल तक उनकी सेवा की, फिर भी उन्होंने मेरे कानों में कोई मंत्र नहीं दिया। हे माता, मेरे गुरु ने मुझे कोई मंत्र सिखलाया ही नहीं, फिर भला मैं तुम्हारे कान में क्या मंत्र फूंकूं? व्यर्थ में किसी से गुरु मंत्र प्राप्त करने का प्रयत्न मत करो। जाओ, अपना उपवास तोड़ो, अन्न जल ग्रहण करो। जिस प्रकार हर माता अपनी दृष्टि से अपने बच्चों का लालन पालन करती है, वैसे ही मेरी कृपा दृष्टि तुम पर है। तुम मेरी ओर देखो, मैं तुम्हारी ओर देखूंगा। तुम मुझे अपने विचारों और कर्मों का मुख्य ध्येय बना लो। निसंदेह तुम्हें परमार्थ की प्राप्ति हो जाएगी। तुम्हें न तो शास्त्रों के अध्ययन की आवश्यकता है, न कोई साधना करने की। तुम मुझ में विश्वास रखो, इतना ही पर्याप्त है। साईं ने राधाबाई को बोध पाठ देकर उसका लोक और परलोक दोनों सुधार दिया। साईं ने व्यवहारिक जीवन के लिए भी बोध पाठ दिया। बाबा अपने शब्दों में कहते हैं, हमारा जब तक किसी से पूर्व जन्मों का
कोई नाता नहीं होता, तब तक कोई किसी के समीप नहीं आता। अतः तुम्हारे पास कोई व्यक्ति या कोई प्राणी आए तो उसे ठुकराओ मत, उसका तिरस्कार या अनादर मत करो, उसके साथ आदरपूर्वक बर्ताव करो। किसी प्यासे को जल और किसी भूखे को भोजन और किसी निर्वस्त्र को वस्त्र दो। किसी भी आगंतुक को अपने दालान या बरामदे में विश्राम करने दो। यदि कोई तुमसे पैसा मांगे तो तेरी इच्छा हो तो दो, वरना आदर सहित मना कर दो। अभद्रता के साथ उसके साथ पेश मत आओ, उसकी निंदा मत करो, उस पर क्रोध मत करो। सदा अपने स्थान पर दृढ़ रहकर संसार के गतिमान दृश्य को समभाव से देखते रहो। यह मेरा है, वह तेरा है, ऐसी द्वैत भावना मत रखो। भेद की वृत्ति रिश्तों को तोड़ती है, यहाँ तक कि गुरु से शिष्य को भी अलग कर देती है। ईश्वर को सर्वशक्तिमान मानो, उसमें श्रद्धा और आस्था रखो। उसकी कार्य प्रणाली बड़ी विचित्र है, सब कुछ उसकी इच्छा से ही होता है। वे ही हमारा मार्गदर्शन करते हैं और वे ही हमारी सत इच्छाएँ पूर्ण करते हैं। ईश्वर की कृपा से जिसने अपने जीवन का ध्येय प्राप्त कर लिया, समझो वही मनुष्य धन्य है। साईनाथ महाराज कहते हैं कि निम्न कार्य के बंधन से प्राणी निम्न योनियों में जन्म लेते हैं। मनोविकारों में फंसकर व्यक्ति अपनी स्थिति को अधोगामी दिशा में ले जाता है। माया व्यक्ति के जीवन पटल पर तरह तरह के खेल खेलती है और माया की चपेट में आने वाला व्यक्ति घोर कर्म बंधनों को बांध लेता है। बाबा कहते हैं, अच्छे बुरे व्यक्तियों की परख करो, अच्छे लोगों का साथ करो। बुरे लोग तुम्हें कुमार्ग पर ले जाने की कोशिश करेंगे। कुमार्ग का पथ कर्म बंधन का पथ है। सज्जन एवं संतों का सदा सम्मान करो और संतों की सानिध्य में रहो। संत और सद्गुरु सही दिशा दर्शन देंगे और तुम्हें जीवन के चरम लक्ष्य की ओर ले जाने में सहायक बनेंगे। प्रिय भक्तों, बाबा के उपदेशों का अगर हम अपने जीवन में पालन करें और उनका ध्यान करते रहें तो निश्चय ही हम सबका कल्याण निश्चित है। बाबा बहुत दयालु हैं और बहुत कृपालु हैं। उनका नाम लेने से ही वे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। चैनल में रुचि आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, लेकिन हर पल साईनाथ का नाम लेते रहिए। ओम साईनाथाय नमः।